रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत बिनल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिसात व फी कुल्ले सात वलियुम व हाफिजुम व कायदुम व नासिरुम व दलीलुम व अना हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़का तौन व तुमत्तिहु फीहा तवीला या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारी लाहा मेरे भाइयों दी सफ़े अज़ाब बचाई अपनी बारगाह च कबूल मज़मून फरमा। बारी लाहा तुसा सारे मुमिनीन दा इस पाक मुकद्दस जाते टोराना अपनी बारगाह च कबूल फरमा। खालक अल्लाह कायनात दा मालिक अल्लाह ते को वास्ता है मोहम्मद दे पाक घराने दा तमाम मुमिनीन दी नेक दिली शरी हजात पूरी फरमा। जो मुमिनीन बे औलाद हैं शहजादा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या बारी लाहा जिन्हें जिसको भी औलाद अता की है उनके वालिदैन का साया उन बच्चों पे सदा सलामत रखना। या बारी लाहा तुझे वास्ता है बीमार करबला का, बीमार मदीना का, जो मुमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन्हें सेहत कामल आजला अता फरमा। बहुत बड़ी दवा मांग के जा रहे हैं मेरे वतन वाले तशरीफ़ फरमाओ, मेरे मेहमान तशरीफ़ फरमा हो। या बारी लाहा मैं गुनाहगार समेत असा सारिया को उस वक़्त तक मौत ना देना जिस वक़्त तक तू अपने हुसैन दे दर दी ज़ियारत नसीब ना फरमा। या बारी लाहा तेन वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद दी अज़मत दा असा वारस दे हुंदे अल्लाह वारस हाँ साढ़े हकीकी वारस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ज़हूर फरमा। या बारी लाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मुमिनीन बेरोज़गार हैं बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना और बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा। सलावात ऐसी पढ़ो जो दुआ मुस्तजाब हो जावन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। बारे दिगर बावाज़े बुलंदतर सलावात। तेरा और मेरा वलायत का छठा सरदार फरमाता है कि जो बंदा जिंदगी में हम मोहम्मद की आल पे एक बार दरूद पड़ेगा कायनात का खालक अल्लाह जिंदगी भर उसके रिज़्क में कभी भी तंगी नहीं आने देगा। बावाज़े बुलंदतर सलावात। मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। इजाज़त है जो नौकरी का आगाज़ करूं। मैं बेहद मशकूर हूँ अपने उन मालिकों का कि जिन्होंने और अपनी उन मुर्शदादियों का कि जिन्होंने मैं गुनाहगार को इस काबिल समझा कि मैं आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र से नवाज सकूं। तो मेरे वतन वाले तशरीफ़ फरमा हो, मेहमान भी बैठे हैं, मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ चंद जुमले बीबी सईदा की इज़्ज़त पे पढ़ने हैं। अगर तवज्जो फरमाएंगे तो आपको भी लुत्फ़ आएगा और मुझे भी मजलिस पढ़ने का लुत्फ़ आएगा। अगर ज़हमत ना फरमाएं तो प्लीज़ मेहरबानी होगी थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का कोई माहौल बने और मेरे बाद में आने वाले ज़ाकिरीन को भी पढ़ने में कोई किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करने पड़े। क्योंकि मेरे बाद पढ़ने वाले मौजूद हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कराना चाहता। तो अपनी ड्यूटी का आगाज़ करता हूँ। माशाल्लाह खिले खिले चेहरे तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह की इस कायनात में पहले जुमले से आगाज़ कर रहा हूँ। मेरे वतन वाले तशरीफ़ फरमाए हैं, मुझे पता है कि आपकी मोहब्बत मुझसे कितनी है, लेकिन पहले जुमले से आगाज़ कर रहा हूँ और जितना मैंने पढ़ना है पहले जुमले से ही मुझे पता चल जाना है कि मैं पूरी मजलिस पढ़ पाऊँगा या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की इस जहान में, अल्लाह के इस खलक किए हुए जहान में, अल्लाह की बनाई हुई कुल कायनात में जिस इज़्ज़तदार बीबी को तवज्जो न्याज़ हुसैन बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है
कि अल्लाह के इस जहान में जिस इज्जतदार बीबी को अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत ना पड़े उसे बतूल कहते हैं। वाह 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 वाह, मशकूर हूं मैं आपका। तवज्जो ने आज पहले जुमले पे ही आपने इतनी दाद दी है, इससे पता चलता है कि मेरे वतन वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं। किस इज्जत की मालिक है सैयदा, किस शान की मालिक है सैयदा। अगले जुमले में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा है कि जिस बीबी को नमाजी चेहरे तशरीफ फरमा है, नमाज के लिए पहली शर्त तो यही है ना कि वजू हो, इंसान का वजू हो। लेकिन अल्लाह के जहान में सिर्फ एक वाहद बीबी बतूल है जिसको अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत नहीं पड़ती। या अली या अली। तो अगला जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान पे कोई मुश्किल आ जाए तो वो क्या करता है, मोहल्ले के मौलवी के पास जाता है। बाबा जी अगर बात हक की कहूं तो तईद जरूर करना कि अगर किसी इंसान पे कोई मुश्किल आ जाए तो वो मोहल्ले के मौलवी के पास जाता है और मौलवी से जाकर कहता है कि मेरे सर पे ये मुश्किल आ गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये काम करूं या ना करूं, कि इस काम के करने से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं पता कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन इज्जत सजदा पे जुमला मैं आपके सुपुर्द करने लगा हूं। अगर पूरा मैं कह रहा हूं कि पंडाल भी पाँव पे खड़ा हो जाए ना तो फिर भी मेरे जुमले का वजन ज़्यादा होगा लेकिन आपकी दाद कम होगी। तो वो मौलवी कहता है कि ऐसे कर, वजू कर, 2 रकत नमाज पढ़ और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद तू उठाना तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा की हकीकत बयान करने लगा हूं कि 2 रकत नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद तू उठाना तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा करने के बाद तस्बीह के साथ करना इस्तिखारा। जो लोग इस्तिखारा को समझते हैं, तस्बीह के साथ करना इस्तिखारा। जो तू इस्तिखारा करेगा ना वो तुझे अल्लाह से मशवरा लेकर दे देगा कि ये काम तेरे लिए जायज है या नहीं जायज है। माशाल्लाह, वाकई आप महिला सुनने आए बैठे हो, तो वो इस्तिखारा तुझे अल्लाह के साथ मशवरा लेकर दे देगा कि ये काम तेरे लिए जायज है या नहीं है। अगर तो अल्लाह की तरफ से हाँ आ जाए तो वो काम कर लेना, अगर ना आ जाए तो वो काम ना करना। मुझे नहीं पता पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा हो कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन जुमला तेरी गोद में डाल के जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस बीबी की तस्बीह गुनाहगार बंदों को अल्लाह के साथ मशवरे के काबिल बना दे उसे बतूल कहते हैं। ऐसे नहीं बाबा से बुलंद नारा हैदरी। कौन कहता है कि अपने वतन वालों को नहीं सुनते? ये आपकी मुझसे मोहब्बत है। 2 जुमले मैंने पढ़ दिए, सिर्फ 2 जुमले और पढ़ने हैं बीबी की इज्जत पे। बाबा जी बेटियों वाले तशरीफ फरमा हो, जिसकी औलादें हैं वो मेरे इस जुमले को ज्यादा समझेंगे। कायनात में, कुल दुनिया में एक कानून है कि वालिद अपने बेटों का चेहरा चूमता है और बेटी की पेशानी चूमता है। ऐसी है ना जो बेटियों वाले बैठे हो कि वालिद बेटों के बोसे लेता है और बेटियों की पेशानी चूमता है। तवज्जो नियाज़ हुसैन। तो जब बीबी इस दुनिया में आई ना तो मोहम्मद मुस्तफ़ा पता है क्या काम करते थे? अपनी बेटी की पेशानी चुमा करते थे। जुमले का लुत्फ लेना, बुजुर्ग लोग तशरीफ फरमा हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बेटी की पेशानी चुमा करते थे। मैं जुमला कहने लगा हूं, मेरे वतन की धरती है, मुझे नहीं पता कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये काम किया ना तो सहाबियों की औरतें होती थी बतूल के घर में, नबी के घर में बतूल की ज़ियारत करने के लिए आई हुई। तो वो सहाबियों की औरतें पता क्या करती थी? घर जाकर ना
अपने अपने शोहरों को बताती थी कि हम नबी के घर में गई थी, नबी ने एक वहाँ अजीबोगरीब काम किया, अपनी बेटी की पेशानी चूमता है। तो सवाल होता होता मस्जिद में आ गया, मोमिनीन, सवाल होता होता मस्जिद में आ गया। सहाबियों ने पूछ लिया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने सुना है कि तुम अपनी बेटी की पेशानी चूमते हो, क्यों? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पता है क्या जवाब दिया? मैं अपने वतन पे बयान करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरा कितना साथ देंगे या नहीं देंगे। अगर फरिश्तों ने या अल्लाह ने मुझे पर दिए होते ना, मैं परवाज करके ये जुमला कहता, तो फिर फरिश्ते इस जुमले को सुनते और दाद देते, वाह वाह करते, फिर भी उनकी दाद कम थी। मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, ऐ सहाबियों सुन लो, गवाह हो जाओ, जब मैं अपनी बेटी की पेशानी चूमता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू आती है। वाह 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 वाह, जियो जिंदगियां यार यार, वाह वाह जियो। वाह 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 वाह, जियो बाबा जी, जिंदगियां हो, जिंदगियां हो। आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा की पेशानी से जन्नत की खुशबू आती है। तो जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, तो सहाबी सब परेशान हो गए कि ये क्या माजरा हो गया। आखिरी जुमला है तो तवज्जो न्याज़े हुसैन, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद की जन्नत है बतूल। बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो, मोहम्मद की जन्नत है बतूल। तो इससे साबित ये हुआ, तो फिर मुझे कहने का हक हासिल है ना कि कुल कायनात की जन्नत अर्शों पे है, अकेले मोहम्मद की जन्नत का नाम बतूल है। दुनिया वालों, मुसलमानों ने हसनैन शरीफैन की मां को नहीं, मोहम्मद की जन्नत को मारा है। बस भी अज़ादारा ने इमाम हुसैन, अल्लाह ने इतनी फजीलतें अता की हैं इस घर को कि अगर कोई बंदा पूरी जिंदगी भी पढ़ता रहे ना, तो इस घर की फजीलतें कम नहीं होगी। बस अरमान इसी बात का है कि जिस अल्लाह ने जिस घराने को इतनी फजीलतें दी, नाने की उम्मत ने ना उस घराने को इतनी मुसीबतें दी कि आज है 27 रजबुल मुरज्जब, इतनी मुसीबतें दी कि हुसैन को घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। अगर जुमला सुनो ना, सिर्फ आज के दिन का मेहमान है अकबर का बाबा मदीने का। कल 28 रजबुल मुरज्जब है, मदीना से हुसैन अपनी उन बहनों को लेके करबला नाने का दीन बचाने के लिए चलेगा जो कभी अपने घर में भी पैदल नहीं चल सकी। अज़ादारो, अकबर दी बहन सुगरा 90 उठ समान दे लदाए कि मेरा बाबा हुसैन करबल दे विच मेरे वीर अकबर दी शादी करसी। जेड़े कड़िया जवान बैठे हो ताड़ी कान जुमला पिया था 90 उठ उस सुगरा ने लदाए जिन्हों खबर पहुंची कि मैं करबला दे सफर ते नहीं जा रही। अज़ादारो 90 उठ अकबर दी शादी दे लदाए जिहदे विच कल्ले 18 उठ ऐसे हैं जिहदे उत्ते अकबर दी बरात दे कपड़े लदे हुए हैं, ते 44 उठ ऐसे हैं जिन्हां ते अकबर दी बनरी दे शगना वाले लिबास लदे हुए हैं। गाजी ने 120 महमल तैयार किए जिन्हां ते पर्दे लगे, कुरान दियां तफसीरां उन्हां दे विच बह गईयां। इस तो वध इज्जत वाला जुमला मैं नहीं ना कह सकता।
सैयदनी कनीज़ दा पुत्तर हाँ, होर मैं पर्दा नहीं पा सकता। 120 महमला विच कुरान दियां तफसीरां बैठियां, 36 महमला ते पानी दियां मशकीज़े। जेड़े सदात हजरात बैठे हो माफ़ी मांग के जुमला पिया पढ़दा। 44 उठ ओहन जिन्हां ते अली दियां धियां ते बुरके लते होए। अज़ादारा ने मज़लूमे करबला 44 उठ ओहन जिन्हां ते अली दियां धियां ते बुरके लते होए। ते जिदो काफला मदीने तो टुरन लगा ना, भैन सुगरा नू पता लगा जो मैं नहीं जा रही। अज़ादारो खलोती खलोती जमीन ते झन पई है, मदीने दी धरती हली है ते आवाज दे के आंदी है, ओ फहरिस्त सुना के जान आला मेरा जरनैल चाचा। पिछा मुड़ के तो वेख धी सुगरा बुढ़ड़ी हो गई है। इस तो बाद जुमला नहीं मैं मुसायदा पढ़ सकता यार। पिछा मुड़ के तो देख धी सुगरा बुढ़ड़ी हो गई है। अज़ादारो गाजी पिछा वल के आया, सुगरा ते पैरों ते हाथ ला के आंदा है, तेरे बाबे जो लिखाया मैं लिख छोड़िया, मैं नौकर दी की जरूरत है जो तेरा नाम न लिखदा। अज़ादारा ने मज़लूमे करबला ए हुसैन कोई गरीब ना मता समझो भी हुसैन गरीब हा। एक मुसीबत का जुमला और ज़हन च आके पढ़ी जावा। हुसैन इतना अमीर हा जो करबल के मैदान च नमाजे असर तो बाद 3 घंटे लग गए 9 लाख नू अली दियां धियां दे बुरके लुट दिया। हाय तो कर सकते हो यार, हुसैन कोई गरीब ना हा। जदों मदीने तो टुरिया ना, इतना सुगना ने बिरा दी शादी वास्ते समान लदाया जो कल कोई आखे ना भी यार हुसैन ने करबल के मैदान कड़ियल जवान सेरा पाया तो पाने वास्ते कुछ ना। 3 घंटे लग गए, मेरा पढ़ना सौखा तेरा सुनना सौखा। 3 घंटे लग गए 9 लाख अवाम नू हुसैन दा काफला लुट दिया। जेदे हाथ जेवर आए वो कन्ना दे जेवर लै गया, जेदे हाथ बुरके आए वो बीबियां दे बुरके लै गया। अज़ादारो जो काफला तैयार होया ना, हुसैन दी नजर पई धी सुगरा ते कि कल्ली बैठी रो रही है। हुसैन नू बहुत प्यार है सुगरा नाल। अज़ादारो हुसैन कोई जा लभी घर जिथे वो कल्ला धी सुगरा नू रो सके ते कोई ना देखे। अज़ादारो घर के कोने च हुसैन गए ते इस तरह ना अज़ादारो जुमला समझना शाह देखना तेरी पूरी जिंदगी रोन वास्ते काफी हो। अज़ादारो आस्तीन ते बटन खोले, हुसैन मत्थे ते हाथ रखिया ते आस्ता आस्ता रो के आंदा, ओ मेरी उम्र तो पहले बुढ़ी होने वाली दुखिया दी, ओ मेरी दर्दां दी मारी हुई दी, ओ अकबर दे वंडे दी कल्ली बहन। अज़ादारो वैन करते पे हम के अचानक पैरों ते 2 हाथ आए। हाथ पुछो के दे हो, हाथ ओदे हन जेदे हत्थां दे आसरे ते कल नू ओना वतन छड़ना है जेदा बाबा भी लुक लुक के कुरान सुनदा हा। अज़ादारो हुसैन नू पता लग गया जो गाजी दे हाथ मेरे कदमां ते आ गए। ज़ारो कतार रो रहे हैं हुसैन आ जाते। हुसैन ने आंसू रोकिया, असरारे इमामत नू समझन वाला गाजी कदमां ते सिर ला के ते आंदा है, प्यो अली अकबर दा। बस भी एक वैन करके मैं मिंबर भाइयों के हवाले कर रहा। प्यो अली अकबर दा, मां दे दुखी पासे दा वास्ते अल्लाह दे नां ते बस इतना दसा, जे नहीं जो निभदी धी दे बगैर ते लाके क्यों नहीं जाना। वाह 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 या हुसैन, जेड़े हाय करते बैठे हो सदा सलामत रखो। हुसैन आंदा ना वे गाजी, निभदी भी नहीं ते लाके भी नहीं जानी। गाजी आंदा निभदी जो नहीं ते लाके क्यों नहीं जाना।
जड़े मातमी बैठे हो सिर ते मातम दा फुरसा अदा करे हुसैन दे वे गाजी मैं नहीं चाहना जो कोई दूसरी बारी मेरी अखी दे वेंदिया मेरी मां को मारे या हुसैन हुसैन दे वे गाजी नहीं बर्दाश्त हुंदा जो कोई दूसरी बारी मेरी अखी दे वेंदिया मेरी मां को मारे नौकर ते सरदार तो मैं गल्ला पिया करे दिन हुसैन दी कंड पिछे हुसैन दी धी खड़ी है सामने आन के आंदी है वे बाबा मैनू नाल क्यों नहीं लै वेंदा आजादा रो हुसैन दा मेरी धी सुगरा तू बीमार है ते सफर लम्मे तू बीमार है ते करबल दा सफर खतरनाक है बीबी आंदी है वे बाबा तू कोई फिक्र ना कर है नौखे बंद सहरावां दे ते मैं पैदल टुरदी जासा बीबी रो रो के आंदे मैनू शौक कबर दी वे शादी दा ते मैं पैदल